श्री कृष्ण लीलाधारी 11 वर्ष 52 दिन तक ऐसी ऐसी लीलाएं किए कि सब गोपियों ब्रजवासियों के चित्त को हर लिया। चित्त चोर है, चित्त को चोरी करना। और जब सब की ये अवस्था हो गई कि अब श्री कृष्ण के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, श्री कृष्ण ने कहा इनकी भक्ति अब परिपक्व है, अब चलो। उस सब को छोड़ के चले मथुरा। तो बिना श्याम सुंदर के गोपियों को लगे कि ये प्राणों का आधार ही नहीं है, अभी प्राण चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। इतनी विरह वेदना मिलती थी। और 2 घंटे की दूरी पर श्री कृष्ण है। आज भी यदि आप पैदल जाएंगे वृंदावन से मथुरा तो 2 घंटे का रास्ता है, 12 किलोमीटर। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं गई, विरह वेदना को शांत करने चली जाती। अच्छा लगेगा, मजा आएगा, श्री कृष्ण को देखेंगे। कुछ नहीं, वो वहां पे तड़पती रही। क्यों? उनका सिद्धांत, उनकी फिलॉसफी ये थी कि श्री कृष्ण का सुख ही हमारा एकमात्र ध्येय है। अगर श्री कृष्ण को सुख मिलता हमसे मिलने में, वो स्वयं आ जाते। वो नहीं आ रहे, इसका मतलब उन इस समय नहीं मिलना चाहते। उनको कुछ करना है, मथुरा कर जाना है, द्वारका जाना है, कुछ उनके हजारों प्रयोजन है। तो बाद में उनको महाभारत भी करानी। भगवान का एक काम थोड़ी है कि गोपियों के साथ घूमो। तो वो हमसे मिलने नहीं आ रहे, इसका मतलब वो नहीं मिलना चाहते। तो हम अपने सुख के लिए वहां जाएंगी, ऐसा नहीं। हम अनंत कष्ट को सहन करेंगी। तो गोपियों ने क्या किया? विश्व का सबसे बड़ा त्याग। अब कोई कहता है साहब मैंने 1 करोड़ दान कर दिया, ये त्याग हो गया। कोई कहता है कि साहब मैंने ये भोजन जो है अन्न त्याग दिया, फलाहारी हो गया। ये तो छोटे छोटे त्याग। सबसे बड़ा त्याग होता है अपने सुख का त्याग। वो कोई नहीं करना चाहता। अगर कोई निद्रा का सुख ले रहा हो रात्रि में और रात के 2 बजे आप उसको जगा दें, वो झुंझला जाता, क्या बात है। और पता चले कि कोई खास कारण नहीं था तो डांट दे, निरर्थक उठा दिया, सो जाता। उसको तमोगुण का सुख मिल रहा था निद्रा में और वो छिन गया, उतने में ही गुस्सा आ गया। उससे आगे है रजोगुण का सुख, उससे आगे सत्वगुण का सुख। और गोपियों का सुख कितना उनको मिलता है श्याम सुंदर के दर्शन से, अभी हम जाने। और वो अनंत सुख को त्याग देती है। हमें सुख नहीं चाहिए, हमको मात्र श्याम सुंदर की सेवा चाहिए। वो जैसा चाहे, बस हम सेविका हैं, हमारा काम है सेवा करना। तो श्री कृष्ण अंतर्यामी है ना। अध्यात्म में बाहर की चीज का महत्व नहीं। आप कितना बड़ा तिलक लगाए, कितना बड़ा पट पहने, कितना लंबा दंडवत किए, ये तो बाहर की चीजें। भगवान आपके भीतर की मंशा को देखते। संसार वाले बाहर से प्रसन्न होते हैं, भगवान भीतर से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान वो गोपियों के प्रेम से इतने प्रभावित थे, अपने को ऋणी मानते थे। अब मथुरा से वे गए द्वारका। द्वारका में उनकी 16,108 रानियां थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, भद्रा, जाम्बवती इत्यादि आप सब लोग भागवत सप्ताह में सुने। लेकिन जहां श्री कृष्ण गोपियों का स्मरण करते थे, सब रानियों का विस्मरण कर देते। 16,108 सब सिलेक्ट ऑल डिलीट, मेमोरी से निकल गए। तो रानियों को बहुत खराब लगे कि भाई हम तो रूपवती रानियां है ना, और कुलवती,
और कलावती है, सब डांसिंग पेंटिंग सब जानती हैं, रंगोली बनाना इत्यादि। ये गोपियां गांव की बेपढ़ी लिखी स्त्रियां थी। अब उनमें क्या ऐसा आकर्षण है कि श्याम सुंदर उनका स्मरण करते हैं, हम सबका विस्मरण हो जाता। तो श्री कृष्ण समझ गए रानियों के मन में क्या डाउट आ रहा है। वे अभिनय करने लग गए कि मेरे तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा। अब रुक्मिणी को कहे मेरा सिर फटा जा रहा है, तो हलचल मच गई महल में। सब रानियों को जो भी उपचार आता था एक ले आई। एक ने कहा माइक्रोफाइन एस्प्रो, एक ने कहा कि नीम के पत्ते खाओ, तीसरे ने कहा आपके सिर पर हम पट्टी लगाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा सब करते जाओ। अब वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि स्वयं तो बीमारी बनाए। ये खबर गई नारद जी के पास। नारद जी के मन में भी यही डाउट था श्री कृष्ण लीला के बारे में जो रानियों में था। तो वो पहुंचे, उनने देखा आज तो महल का माहौल बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा रुक्मिणी से, माता जी क्या बात है, आज सब इतने सीरियस? अरे देवर्षि प्राण वल्लभ का सिर फटा जा रहा। नारद जी गए श्री कृष्ण के पास और कहा श्याम सुंदर, आपने जो बीमारी बनाई है इसका उपचार आप ही बताइए। श्री कृष्ण ने कहा नारद जी यहां पर मेरा बुरा हाल हो रहा है, वहां आप कहते हो मैंने बीमारी बनाई है। कोई बात नहीं, अगर मुझे किसी भक्त की पद की रज मिल जाए, मैं उसका सेवन करके ठीक हो जाऊंगा। नारद ने कहा ये तो सहज उपचार है, इनके 16,108 भक्त हैं यहां पे, सब महापुरुषों के दादा। तो गए रुक्मिणी के पास, सत्यभामा के पास, माता जी पदरज थोड़ा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा नारद जी आप क्या मांगते, ऐसा करने से हमारा इहलोक नष्ट होगा, बदनामी होगी, पति को पदरज दे दिए, परलोक डार्क हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो रानियों ने कहा नारद जी आप अपना ही पदरज खिला दो ना, आप भी तो महापुरुष। नारद ने कहा ये जो गुरु घंटाल है त्रिभंगी लाल, इसके चक्कर में राम अवतार काल में मैं बंदर हो गया था, अब दोबारा नहीं पढ़ने वाला। तो श्री कृष्ण सब ड्रामा देख रहे थे। उनने कहा नारद जी इधर आइए, ये पदरज आपको यहां से नहीं मिलेगा, जाइए गोपियों को बताइए। नारद वहां से गए ब्रज, सब गोपियां इकट्ठी हो गई। नारद ने बताया कि आपके प्राण वल्लभ का सिर फटा जा रहा है, पदरज चाहिए। सुनते ही गोपियों ने चरण आगे कर ली, कितनी चाहिए, ट्रक भर के ले जाओ। नारद ने कहा अपनी पदरज भगवान को खिलाऊंगी, जानते नहीं इसका क्या परिणाम होगा। गोपियों ने कहा नारद जी अधिक से अधिक नरक मिलेगा, इतना ही है ना, हमको कोई परवाह नहीं। ये हमारे लिए गोलोक, स्वर्गलोक और नरक तीनों एक समान। इसका अंतर उसके मन में आता है जिसको अपना सुख चाहिए। अरे साहब कटक में तो सुख है, भुवनेश्वर में ज्यादा सुख है, और फिर बांकी में तो कम सुख हो जाता है। तो जिसको अपना सुख चाहिए उसको भेद लगता है। लोग चर्चा करते रहते ना कि यहां रहे कि वहां रहे, कि यहां रहे कि वहां रहे। तो गोपियां कहती हैं हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एक ही लक्ष्य है, स्व सुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखाई का तात्पर्यमयी भक्ति। तो नारद जी अभी लेक्चर का टाइम नहीं है, ले जाओ पदरज, बाद में बातचीत होगी। नारद जी पदरज तो ले गए, किंतु उसको लेके एक वृक्ष के नीचे बैठ के स्वयं सेवन करने लग गए कि देखो मैं भी तो महापुरुष हूं, लेकिन ऐसा प्रेम मैं नहीं जानता जैसा गोपियां करती।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।